तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ कक्षा 12 गणित का। आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, संबंध एवं फलन, प्रश्नावली 1.1 है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन 8। ठीक, 4 क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर कराने वाला हूँ। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या आर में, ठीक, आर मतलब क्या है, रियल नंबर। ठीक ना प्यारे बच्चों, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में आर हमारा संबंध बन रहा है a, इस प्रकार है कि a लेस देन इक्वल बी क्यूब, यानी a क्या है, छोटा है। ठीक ना, लेस देन का सिंबल है, जिस तरह पे बैंड होता है मतलब क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, तो a छोटा है या फिर बराबर भी हो सकता है बी क्यूब के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। ठीक, तो ये चीज़ हमें जांच कर कर बताना है। अभी कंफर्म नहीं है, यानी प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा है, हमें जांच करके बताना होगा। ठीक, जैसे कहीं कहीं पर सिद्ध करने के लिए बोलता है, कहीं कहीं पर जांच करने के लिए बोलता है। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ उसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसानी से कराऊंगा। ठीक ना, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो वीडियो प्यारे बच्चों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। मैंने सोचा था प्यारे बच्चों, मतलब आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं कागज़ पर, ठीक ना, बना रहा हूँ वीडियो। तो मैंने सोचा था कि आपसे क्या है फेस टू फेस कनेक्ट हो जाए। ठीक, लेकिन बट यहाँ पर क्या है लाइट इशू थी। ठीक ना, इसलिए मैं यहाँ पर क्या है कि फेस टू फेस अपन लोग अभी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, बीच बीच में आएगी वो भी वीडियोज़। ठीक, जिसमें हम लोग प्रॉपर बोर्ड पर आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, तो अभी तो यहाँ पर फिलहाल अपने पास कागज़ ही है। ठीक ना, यानी पेजेस हैं, इन्हीं पेजेस पर हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होती है, उसमें भी नहीं होती है। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि हमारा आर ये एक संबंध दे रखा है। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा प्यारे बच्चों, लेकिन सभी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कराते हुए चलूँगा। ठीक, आसानी से कराऊंगा, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। ठीक, बाकी अगर कोई दिक्कत बनता है तो आप कमेंट करना है। चलो करते हैं। आपका प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक ना, यानी क्या है, प्रश्नावली। काफ़ी दिन बाद प्यारे बच्चों वीडियो आ रही है। ठीक, तो इसको प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट करना है। ठीक, प्रश्नावली 1.1 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक, यहाँ पर दे रखा है आपका एक रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, संबंध है a, b में। ठीक ना, a, b में इस प्रकार है कि a लेस देन इक्वल बी क्यूब है। ठीक, मतलब a जो है क्या है, छोटा है फिर बराबर है बी क्यूब के। ठीक ना, ऐसा हमें दे रखा है, तो हमसे जांच करने के बोला है। देखो इसमें बात ऐसी है, सबसे पहले हमें जांच करना होगा स्वतुल्य संबंध की, फिर सममित, फिर संक्रामक। ठीक, अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं देखा, ठीक ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक, प्लेलिस्ट का मतलब होता है सभी वीडियो एक ही मतलब कि एक सीक्वेंस में होती है। ठीक ना, प्लेलिस्ट उसी में सारी वीडियोज़ क्या होती हैं, सीरीज वाइज में वहाँ पर डाली होती है। ठीक, तो वहाँ पर जाना, देख लेना, क्वेश्चन 1, 2, 3 सभी बेसिक्स मैंने उसमें क्लियर किया है। ठीक ना, स्वतुल्य सममित संक्रामक अगर नहीं आता है ये चीज़ क्या होती है, जाकर वहाँ से आप लोग दे सकते हो। ठीक, चलिए फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वतुल्य संबंध की। ठीक, बाकी नहीं देखते हो, ठीक ना, अगर कसम ही खा रखी है तो नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, तो इसमें भी समझा दूंगा भाई। ठीक ना, मेरी जिम्मेदारी इतनी बनती है आपको समझाने की। तो चलो देखो, सबसे पहले स्वतुल्य देखो प्यारे बच्चों, स्वतुल्य मतलब क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। ठीक, मतलब स्व मतलब खुद का, तुल्य मतलब तुलना, मतलब खुद का खुद से तुलना, यानी खुद का खुद से रिलेशन। ठीक, ये होता है खुद का खुद से संबंध को स्वतुल्य बोलते हैं। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर हमें स्वतुल्य में होता है एक, जैसे ए बी दे रखा है, चाहे ए को लो चाहे बी को लो। ठीक, तो यहाँ पर मैं ए को ले रहा हूँ, a, क्या होना चाहिए, संबंध आर में बनना चाहिए, मतलब a, क्या होना चाहिए, संबंध आर में बनना चाहिए। ठीक, तो a की जगह पर कोई नंबर लो। ठीक, देखो एक बात और है, जब a, बने तो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करें, मतलब रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, जो a लेस देन इक्वल बी क्यूब, इसका मतलब है इसको हल्के में मत लो। ठीक, सभी चीज़ें इसी के अंदर छिपी हुई हैं। कैसे छिपी हुई हैं देखो बताता हूँ। जैसे a, मैंने माना संबंधार में है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए की जगह पर ए रखो और बी की जगह पर भी हमें ए रखना पड़ेगा। ठीक, देखो पहले यहाँ पर ए था तो ए रखा था, बी था तो यहाँ पर बी रखा। जब हम लोगों ने a ही ले लिया, तो ए की जगह पर भी ए लिया है मैंने, और यहाँ पर बी की जगह पर भी ए लिया था, यहाँ पर ए रहेगा। ठीक, तो ए लेस देन इक्वल ए क्यूब। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक, चलो ए की जगह पर मान लो कोई नंबर लेते हैं, सपोज करो ए की जगह पर मैंने लिया 1/2। ठीक, 1/2 1/2 मैंने यहाँ पर क्या किया, संबंध आर से ले लिया। ठीक, तो ए की जगह पर 1/2 रखो, 1/2 लेस देन इक्वल, फिर 1/2 का यहाँ पर ए क्यूब है ना, तो ए की जगह पर भी 1/2 रखना है, तो 1/2 का होल क्यूब। ठीक, चलो करो, 1/2 है तो 1/2 को ऐसे रखो, लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब 8, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 आता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या है 1/8 क्या है ग्रेटर है, यानी 1/8 क्या बड़ा होगा 1/2 से। आप खुद ही सोचो, इमेजिन करो 1/8 जो है 1/2 से बड़ा होगा, नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या है गलत है, बिल्कुल फॉल्स आ रहा है। मतलब इसको क्या होना चाहिए 1/2 ये होना चाहिए, ठीक ना। 1/2 क्या है यहाँ पर बड़ा है 1/8 से, ना कि 1/8 बड़ा है, ठीक। ये चीज़ जो बता रहा है ये गलत है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों समतुल्य संबंध नहीं, यानी a, a क्या है प्यारे बच्चों संबंध आर में नहीं दिया है, ठीक ना। क्लियर। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों समतुल्य संबंध नहीं होगा, तो ठीक ना। तो ये क्या है समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। समतुल्य में यही होता है a, a के संबंध में होना चाहिए। फिर हम लोगों ने इस पर रखा, चेक किया कि मैं लो देखो भाई चेक करता हूँ, ठीक। जब चेक किया तो भाई यहाँ पर फ्लॉप हो गया अपना, ठीक, जो भी माना था, ठीक। और जो पैरोचो यहाँ पर ए दिख रहा था, ठीक, जो ए दिख रहा था, ए कहाँ से आएगा, ए हमेशा जो आएगा रियल नंबर से आएगा, ठीक। क्योंकि आपको बुक में दे रखा था ना रियल नंबर, तो जो भी जितना भी हम लोग ए मतलब नंबर कोई भी नंबर जैसे 1/2 हम लोगों ने जो संख्या ली है कहाँ से है रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या से लिया है, ठीक। समतुल्य हो गया। सेकेंड सममित की बात करूँ, सममित संबंध, ठीक। सममित की पहले बच्चों बात करते हैं। जैसे देखो a, b क्या है संबंध आर में है, ठीक। तो यानी a लेस देन इक्वल b क्यूब है। जैसे देखो यहाँ पर मैं लूँ अगर 1, 2 मान लो मैं लेता हूँ संबंध आर में, ठीक। तो यानी क्या है 1 क्या है लेस देन इक्वल 2 का क्यूब है, ठीक। इसको सॉल्व करो तो 1 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, ठीक। तो यानी ये करेक्ट हो रहा है, 8 क्या है बड़ा है 1 से, ठीक। तो बात सही है। चलो देखो जब a का संबंध 2 से होता है पैर बच्चे, तो 2 का संबंध हमें 1 से दिखाना होता है, ठीक। तो 2, 1 भी क्या होना चाहिए संबंध आर में होना चाहिए, ठीक। अगर a का संबंध b से होता है, ठीक ना, a का b से होता है तो b का भी a से हमें दिखाना होता है, यानी b, a भी हमें संबंध आर में दिखाना होता है, ठीक ना। ये चीज़ होता है हमारे सममित संबंध में, ठीक ना प्यारे बच्चों। समझाने के लिए मैंने किया है। तो हम लोगों ने a की जगह पर 1 लिया है, b की जगह पर 2 लिया, तो 1, 2 संबंध आर में है तो इसको फॉलो कर दिया। अब इसका उल्टा करो, 2, 1 संबंध आर में है तो 2 लेस देन इक्वल 1 का क्यूब होना चाहिए, ठीक। तो 2 लेस देन इक्वल 1 का क्यूब तो 1 आएगा। देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 क्या बड़ा है 2 से, खुद ही देखो 1 2 से बड़ा होगा नहीं होगा, ठीक। तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक। 2 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है ये सममित संबंध भी नहीं है, ठीक। साफ ही दिख रहा है भाई। यहाँ पर 2 लेस देन 1 दे रखा है, यानी 2 छोटा होगा 1 से, हो सकता है क्या, नहीं होगा, हमेशा 2 तो बड़ा होता है, ठीक। तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सममित नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देना है सममित संबंध नहीं है। क्लियर। सम्मित हुआ। संक्रामक की बात करो, ठीक। संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध लास्ट थर्ड रिलेशन, ठीक ना। चलो संक्रामक में क्या होता है पर जैसे देखो मान लो जैसे यहाँ पर संक्रामक में कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक। अब मान लो अगर संक्रामक में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर देखो अगर मानो मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 का संबंध 2 से ले लेता हूँ, ठीक ना, या फिर 2 का संबंध 1 से। मान लो यहाँ पर मैं देखो आपको यहाँ पर मना ही करना है, ठीक ना, मतलब कैसे न भी कैसे करके आपको यहाँ पर मना कर देना है कि ये भी क्या होगा ये संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक ना। तो कोई भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मान लो मगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैं ले लूँ यहाँ पर, जैसे सोचो आपको विचार करना है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3, ठीक 3, और मैं ले लेता हूँ एक रेशनल नंबर, ठीक ना। 3 का ले लेता हूँ मैं 3/2 से संबंध है, ठीक। क्लियर। तो चलो देखो 3 का 3/2 से अगर मैंने यहाँ पर मान लो संबंध ले लिया, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा मान लो ये संबंध आर में दे रखा है, इसका मतलब क्या है 3 लेस देन इक्वल 3/2 को क्यूब कर लो, ठीक। ये तो होना ही होना है, तो करो क्यूब करो तो 3 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब 3 3 तो 27/2 का क्यूब करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। तो 8 3 24 काटोगे इसको तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 3 ही है तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसका मतलब क्या है ये तो बड़ा है, ठीक। तो 27/8 क्या है यहाँ पर बड़ा है 3 से, ठीक। ये तो फॉलो कर गया। अब मान लो 3/2 का संबंध मैं ले लेता हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों किसे 6/5 से, ठीक ठीक ना। 6/5 से ले लेता हूँ। आप लोग प्यारे बच्चों चाहो तो एग्जाम्पल बदल सकते हो, चाहो तो इसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक ना, संक्रामक को मना करने के लिए, ठीक। 3/2 है और ये 6/5 है, ठीक ना। ये 3 है प्यारे भाई, ठीक। क्या है ये 3 है, ठीक है 3 है। तो चलो 3/2 क्या है लेस देन इक्वल 6/5 का क्यूब कर लो, ठीक ना, सीधी बात है। चलो करो 3/2 6 का क्यूब करोगे 6 36 6 का 216, और 5 का क्यूब करोगे तो 125, ठीक ना, 50 25 25 125। तो इसको भी प्यारे बच्चे जब सॉल्व करोगे
ये देखो 3/2 है, ठीक। समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक ना, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3/2 को जब काटोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और 216/125 को काटोगे तो ये क्या आएगा, 1 पॉइंट ये भी समथिंग आएगा, ठीक ना। 125 दूना 250 होता है, लेकिन 216 है, यानी एक बार ही जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, तो एक ग्रेटर देन लगा, इसका मतलब क्या है, ये भी सही है, ठीक। देखो जब ए का संबंध बी से हो, ठीक ना, और ये 3 बी, मतलब बी को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, तो बी का अगर सी से हो, ठीक, तो ए का हमें सी से दिखाना होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3,6/5 क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, संबंध आर में होना चाहिए, यानी कि 3< 6/5 का क्यूब। इसे भी फॉलो करना चाहिए, ठीक। चलो फॉलो कराओ। तो 3 < 6 का क्यूब करोगे, 6 216/5 का क्यूब करोगे तो 50 25 पंचे 125, ठीक। तो 125 आया। अब देखो प्यारे मित्रों, देखो ये 3 है और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने जो कटाया था तो ये 1 पॉइंट समथिंग आया था, तो ये भी वही है, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा नहीं होगा, मतलब क्या है, यहाँ पर बड़ा है 3, यहाँ पर बड़ा हो रहा है 216/125 से, ठीक ना। 216/125 से ये चीज़ बड़ा हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये गलत है, गलत है, यानी ये 3,6/5 ये संबंध में नहीं दिया है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। यहाँ पर सीधा सीधा मना कर देना है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने प्यारे बच्चों, संक्रामक संमित और सौतुल्य, ठीक, तीनों के तीनों संबंध ये यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन 5 सॉल्व हुआ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 देखो कुछ इस प्रकार से दिया है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर हमारा संबंध बन रहा है, 1 से 2 2 से 1 बन रहा है संबंध, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो सौतुल्य न संक्रामक है, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक ना, ईजी है, करा देता हूँ उसको फटाक, ठीक ना। चलो 2-5 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लगे हैं, बाकी आप अगर सीख चुके हैं तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा कैसे करना है। 6वां क्वेश्चन है, आर हमारा एक, पहले ए हमारा है, मान लेते हैं एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 हमारे 3 क्या है प्यारे बच्चों, एलिमेंट दिए हैं, ठीक। यहाँ पर संबंध आर हमारा बन रहा है जिसमें 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से, ठीक। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, ठीक ना। इस प्रकार से रिलेशन दिया है, ठीक। क्लियर प्यारे बच्चों। चलो भाई, चलो करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाना है कि दिया गया संबंध सौतुल्य है, ठीक। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, सॉरी सौतुल्य नहीं है, ना तो संक्रामक, केवल ये सममित है, ठीक। सबसे पहले सौतुल्य की बात करते हैं, सौतुल्य संबंध की, सौतुल्य की बात करो। देखो सौतुल्य में होता है, जैसे देखो 1 2 3 3 आपके एलिमेंट दे रखे हैं इस सेट के अंदर, तो एक का संबंध जैसे रिलेशन बन रहा है 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, ठीक ना। तो देखो जितने भी एलिमेंट ए के अंदर दे रखे हैं 1 2 3, इनका संबंध क्या होना चाहिए, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से, इस प्रकार से होना चाहिए। ये संबंध में मतलब आपका दिया होना चाहिए। देखो संबंध आर में दे रखा है 1 का 2 से, ना तो 1 का 1 से है, ना तो 2 का 2 से, ना तो 3 का 3 से है, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1,1 2,2, उसके बाद क्या है 3,3, ये सभी क्या है संबंध आर में नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या है, सौतुल्य नहीं है, ठीक। सौतुल्य का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, जितने भी आपके एलिमेंट है, जितने भी आपके नंबर यहाँ पर दे रखे हैं सभी का संबंध होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, ठीक। 2 का 2 से, 1 का 1 से, इस प्रकार से सौतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। सम्मित की बात करो, सम्मित इसमें हमसे कह रहा है कि सम्मित आपको दिखाना है कि सम्मित संबंध होगा, ठीक ना। देखो सम्मित तो आपका इसमें सबसे पहले ही दे रखा है, ठीक। सम्मित कैसे है, जैसे देखो 1 का संबंध 2 से, तो 2 का हमें 1 से दिखाना होता है, तो देखो यहाँ पर 1 का 2 से, 2 का 1 से दे ही रखा है, तो यहाँ पर लिख देना है 1 का 2 से है जो कि संबंध आर में दिया है, और 2 का संबंध 1 से है, ठीक ना। ऐसा ये भी संबंध आर में है, इसका मतलब क्या है, ये सम्मित संबंध है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना है सम्मित संबंध है, ठीक ना, सम्मित संबंध है। जैसे ए का बी से होता है तो बी का ए से होना चाहिए, ठीक। ये तो चीज दे रखा है। थर्ड बात करो संक्रामक की, ठीक, संक्रामक संबंध की। संक्रामक में क्या होना चाहिए, जैसे देखो 1 का संबंध 2 से, तो चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1,2 क्या है संबंध आर में दे रखा है, ठीक। और यहाँ पर 2 का संबंध 1 से है, तो इससे भी मैं ले लेता हूँ 2,1 भी क्या है संबंध आर में होना चाहिए, ठीक। एक बात समझो, संक्रामक में क्या होना चाहिए, जैसे ए का बी से है, ठीक, ये संबंध आर में दिया है, बी का क्या है सी से, ये भी क्या है संबंध आर में दे रखा है। अगर ए का बी से है और बी का सी से है, तो ए का भी सी से होना चाहिए, ठीक। उस कंडीशन में 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, ठीक। देखो 1 का 1 से दे रखा है क्या, नहीं दिया है, ठीक। तो 1 का 1 से संबंध नहीं दे रखा है, तो 1,1 क्या है संबंध आर में नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। क्लियर।
बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग उमाग लगाना नहीं है। ठीक, अगर एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक, ठीक ना, क्लियर। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, संक्रामक संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। ठीक, इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दिया है। सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर हमारा एक्स कॉमा वाई इस प्रकार से संबंध दे रखा है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक, यानी जितने पेज एक्स में है उतने ही पेज वाई में है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसमें सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों संबंध दे रखे हो। ठीक है ना, तीनों के तीनों हो, जैसे इसमें भी हम लोगों ने किया था। तो तीनों संबंध यहाँ पर आपके क्या हो रहे थे, एक मिनट, इसमें नहीं थे। ठीक ना, तीनों के तीनों मतलब इसमें से कोई संबंध नहीं था। ठीक, ठीक ना, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। अभी इसमें आपको दिखा देता हूँ कौन सा इसमें मतलब कैसे होता है तुल्यता संबंध आपका। ठीक, चलो करते हैं फटाक से, बहुत सिंपल है। ठीक ना, तुल्यता उल्यता जब बोल दिए तो बहुत इसमें आपको हलवा समझ लेना है। ठीक ना, कोई ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है। ठीक, टेंशन नहीं है। करते हैं, हमारा आर संबंध दे रखा है इसमें एक्स वाई इस प्रकार से है कि एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान है। ठीक ना, प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बच बचा कर रहना है। ठीक, बाकी पढ़ाई करते रहना है। ठीक, चलो करते हैं। आर हमारा संबंध दिया है कि एक्स वाई में इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेज की संख्या बराबर है। यानी जितने पेज, अगर एक्स में मान लो 10 पेज है, ठीक, क्या है 10 पेज है, तो वाई में भी क्या होंगे, 10 पे ही पेज होंगे। ठीक, यानी क्या है, एक्स और वाई क्या है आपस में यहाँ पर बराबर है। ठीक, एक्स बराबर वाई ये चीज़ दे रखा है। ठीक, चलो फर्स्ट बात करेंगे सौतुल्य संबंध की। ठीक ना, यहाँ पर सौतुल्य संबंध की, सौतुल्य संबंध में क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्स का संबंध, जैसे एक्स और वाई दो ही तो आप यहाँ पर नंबर मतलब दो वेरिएबल्स यहाँ पर आपके दे रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, खुद से संबंध होना बनना चाहिए। यहाँ पर देखो, जब हमारा एक्स कॉमा वाई क्या है, संबंध आर में दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एक्स में जितने पेज हैं उतने ही पेज वाई में, यानी एक्स बराबर वाई तो यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एक्स बराबर एक्स या फिर एक्स कॉमा एक्स। ठीक, यानी वाई को देखो, एक्स वाई के बराबर है तो यानी चाहिए एक्स के जगह पर एक्स लिखो और वाई को भी हटाकर उसकी जगह पर एक्स लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का आपस में जो वैल्यू है, ठीक ना, ठीक, जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो सेम है। ठीक, परिमाण मतलब वही होता है, जैसे यहाँ पर 10 है तो ये भी 10 है। ठीक, तो एक्स कॉमा एक्स यहाँ पर चाहिए, लिख सकते हो वाई कॉमा वाई। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, ये क्या है, संबंध आर में दे रखा है। ठीक, खुद का संबंध खुद से बन रहा है। ठीक, यानी जितने एक्स में पेज हैं उतने ही वाई में पेज हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो चूँकि एक्स बराबर वाई दिया है। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, सौतुल्य संबंध है, सीधे सीधे आपको बोल देना है। ठीक, सौतुल्य संबंध है। यहाँ पर लिख भी सकते हो एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान है। ठीक, इसको मैंने लिख रहा हूँ। सेकंड बात करो सम्मित की। ठीक ना, सम्मित संबंध की, सम्मित की बात करते हो जब, जैसे मान लो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई क्या है, संबंध में दे रखा है, तो हमें एक्स का वाई से, तो वाई का हमें एक्स से संबंध दिखाना होता है। ठीक, तो यानी क्या है, एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान है। ठीक, एक्स तथा वाई में पेज की संख्या समान है, मतलब क्या है, बराबर है। ठीक, जब एक्स वाई में पेज की संख्या बराबर है, क्या है, एक्स बराबर वाई दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या सकते हो, वाई कॉमा एक्स भी तो कर सकते हो। जब एक्स वाई के बराबर है तो एक्स को हटाकर उसकी जगह पर वाई लिखो, वाई को हटाकर उसकी जगह पर एक्स लिखो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये भी क्या होगा, संबंधार में होगा, यानी कि क्या है, वाई तथा एक्स में भी, वाई तथा एक्स में भी पेज की संख्या समान है। ठीक, पेज की संख्या बराबर है। ठीक, ठीक ना, क्लियर। चलो सम्मित भी हो गया, यानी कि क्या, जब एक्स का वाई से संबंध बन रहा था तो वाई का भी संबंध एक्स से यहाँ पर हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये सममित संबंध है। ठीक ना, कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। थर्ड बात करते हैं संक्रामक की। ठीक,
संक्रामक संबंध भी काफ़ी ईजी सा है। जैसे देखो मान लो यहाँ पर x कॉमा वाई क्या संबंध आर में दे रखा है, यानी x तथा y में पेज की संख्या बराबर है। लिख नहीं रहा हूँ ठीक, क्योंकि टाइम की बचत है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है ठीक। अभी तो यहाँ पर आपको केवल पेज दिख रहा है, बट मेरी हालत नहीं दिख रही ठीक, पूरा पसीना। x कॉमा वाई संबंध आर में है, यानी x तथा y में पेज की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में x बराबर y लिख दे रहा हूँ ठीक ना, समझ लेना। बाकी यहाँ पर लिख देना हिंदी में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं मान लेता हूँ y कॉमा जेड क्या है संबंध आर में है, जितने पेज y में है उतने पेज जेड में है, यानी y तथा जेड में भी पेजों की संख्या क्या है यहाँ पर बराबर है ठीक। इसको भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ठीक। जब देखो x y में पेज की संख्या बराबर है, y जेड में पेज की संख्या बराबर है ठीक। एक बात समझो यहाँ पर, बात यहाँ पर क्या है, देखो मैं बताऊँ यहाँ पर, देखो एक्स वाई में पेज की संख्या बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स बराबर वाई ठीक। वाई जेड में पेजों की संख्या बराबर है, यानी कि इसको एक्स को छिपाओ, वाई जेड में यानी वाई बराबर जेड। देखो एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है ठीक ना। एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो एक्स भी तो जेड के बराबर होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू एक्स की उतनी वैल्यू वाई की, जितनी वैल्यू वाई की उतनी वैल्यू जेड की ठीक ना। तो तीनों आपस में क्या है बराबर, यानी एक्स बराबर जेड आप लोग लिख सकते हो ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो ठीक। यहाँ पर वाई बराबर जेड है, यहाँ पर वाई बराबर जेड लिख दो ठीक ना। तो यानी जब एक्स बराबर जेड हो गया, यानी एक्स कॉमा जेड भी क्या है यहाँ पर संबंध आर में आपका दे रखा है ठीक। यानी एक्स तथा वाई में भी, एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या क्या यहाँ पर बराबर है ठीक ना, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध हो गया, सममित हो गया और संक्रामक भी हो गया ठीक। ए का संबंध बी से, बी का सी से, तो हम लोगों ने ए का सी से यानी एक्स का जेड से दिखा दिया ठीक। तो यानी कि क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक अतः दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध सॉरी, अतः दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है ठीक। बस यही होता है तुल्यता संबंध में कि जो रिलेशन आपका देगा वो स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होगा ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होता है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है ठीक ना, सीखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ए हमारा संबंध दिया है 1 2 3 4 5, आर हमारा दे रखा है, सॉरी ए हमारा एक सेट दे रखा है ठीक ना, 1 से लेकर 5 तक हमारे इसमें एलिमेंट दे हैं, और आर इसमें हमारा संबंध बनाना है ए से बी में कि मॉड ए माइनस बी क्या होगा, समय ठीक। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, इसमें भी हमें बता रहा है कि ये तुल्यता संबंध है। प्रमाणित करो कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है ठीक ना, अवयव। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि तुल्यता संबंध है ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि ये किससे कौन संबंधित है कौन नहीं है, आप किससे हो ठीक ना, ये सभी चीज़ें मैं कराऊँगा ठीक। चलो करा देता हूँ फटाक से ठीक। प्यारों से थोड़ा लाइट आ चुकी है ठीक ना, आपको फ़ैन की आवाज़ भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रही होगी, इग्नोर मारिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। फ़ैन की आवाज़ आप भी लेते रहिए, आपके पास से मैं भी ले रहा हूँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब मज़ा आएगा थोड़ा आपको सिखाने में ठीक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पूरा पसीना से लथपथ हो गया था ठीक। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्वेश्चन 8 करते हैं। ए हमारा एक सेट दिया है, इसके अंदर हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ए 1 2 3 4 5 ठीक, 5 4 3 2 1, उल्टा सीधा कैसा भी पढ़ो ठीक। चलो संबंध इसमें बना रहा है, संबंध एक है इसमें, ए का बी से संबंध बन रहा है भाई ठीक, और ए माइनस बी समय ठीक, ये चीज़ आपको दे रखा है, मॉड ए माइनस बी क्या होगा, समय ठीक ना, ये चीज़ आपको दिया है। ए भाई मेरे को लगता है पेन भी ख़त्म हो रही है ठीक, एक बार दिखाता हूँ, पेन खोलता हूँ ठीक, क्या कैसे है, ओ भाई साहब ठीक, पढ़ाते पढ़ाते पेन की धज्जी उड़ गई, यानी पेन ख़त्म हो गई। कोई नहीं, अपना काम तो क्वेश्चन लिखने का था, वो तो हो गया ठीक, बाकी ये वाला पेन संभाल लेगा। चलो तुल्यता संबंध बता रहा है आपको सिद्ध करने के लिए, तो पहले बात करो स्वतुल्य की, स्वतुल्य संबंध की ठीक, स्वतुल्य संबंध की। चलो देखो पहले स्वतुल्य का संबंध का मतलब होता है, आप लोगों ने सीखा, यहाँ पर आसानी से सिखाया मैंने। स्वतुल्य का अर्थ होता है क्या, खुद का खुद के साथ संबंध ठीक। तो चलो करो, और खुद का खुद के साथ हो, लेकिन हम क्या करें, अगर मॉड ए माइनस बी करें ठीक, यानी ए में से जब बी घटाएं तो क्या होना चाहिए, सम आना चाहिए ठीक, ये चीज़ हमारा यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है ठीक, ठीक ना। चलो करो, मान लो अगर ए कॉमा ए संबंध आर में होगा ठीक, ये क्या है संबंध आर में दे रखा है, यानी ए के जगह पर ए रखो और बी के जगह पर बी रखो, तो ए माइनस ए क्या होगा, ए माइनस ए घटाओगे तो 0 आएगा। 0 क्या है पहले समय ठीक, 0 क्या है समय ठीक, जब 0 सम आ रहा है या फिर
ए की जगह पर 1 भी लिखो तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चाहे ऐसे करो चाहे एग्जाम्पल यहाँ पर सेट ए में से कोई नंबर आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो क्या ऐसा मैं इसका मतलब क्या पैर बच्चों, सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य। ठीक, सेकंड बात करो सममित की, सममित संबंध। ठीक, सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, करो। देखो जब ए कॉमा बी संबंध आर में दे रखा है, मान लो यहाँ पर ए कॉमा बी क्या है, संबंध आर में दिया है, यानी क्या है, ए माइनस बी क्या है पैर बच्चों, यहाँ पर सम है। ठीक, मॉड ए माइनस बी सम है, ये तो हुआ मॉड ए माइनस बी सम है। एकदम इंजॉय में सीखो, सब चीज़ आपको आ जाएंगी। ए कॉमा बी संबंध आर में यानी मॉड ए माइनस बी सम है, क्या है, मॉड ए माइनस बी सम है। ठीक, एक काम करो यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्या काम हमको क्या करना है, यहाँ पर ए माइनस बी है ना, एक काम करो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो, मॉड के अंदर ही माइनस कॉमन लो। तो चलो माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर होगा ए माइनस, एक मिनट देखो, जब माइनस आप लोग कॉमन लोगे, देखो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, तो बी माइनस में है ना, तो ये बी हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर मैं बी बना दिया उसका। ठीक, ए को मैंने यहाँ पर बी बना दिया। ठीक, अपने पास पावर है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस बी था, तो यहाँ पर प्लस बी हो गया, और प्लस ए है तो ये माइनस बी, तो ये माइनस ए हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो ये भी क्या होगा, सम होगा, क्या होगा भाई, सम होगा, सीधी सी बात है। ठीक, सम होगा, तो बी माइनस ए जब सम है, ठीक, इसको माइनस जब इसको करोगे बाहर लाओगे तो क्या होगा, बी माइनस ए। ठीक, बी माइनस ए, ये भी क्या है, सम है। ठीक, जब मॉड से बाहर लाओगे तो माइनस से होगा, माइनस का जगह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो बी माइनस से पैर यहाँ पर क्या हुआ, सम हो गया। जब बी माइनस से, देखो जब ए माइनस बी सम था तो ए कॉमा बी संबंधार में था। ठीक, जब बी माइनस ए है तो यहाँ पर क्या होगा, बी कॉमा ए संबंधार में होगा, बी कॉमा ए संबंधार में है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ए का बी से संबंध था तो हम लोगों ने बी का ए से दिखा दिया, यहाँ पर ए का बी से था तो बी का ए से दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या दिया गया, संबंध सममित भी है। ठीक, सममित संबंध है। ठीक ना, सममित भी हो गया। चलो थर्ड बात करते हैं संक्रामक की। आधा घंटा मेरे को लगता है पैर बच्चों हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 27 मिनट लगभग हो चुके हैं संक्रामक संबंध के। ठीक, टाइम कुछ भी लगे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, बाकी कोई दिक्कत डाउट बनती है तो आपको कमेंट करना है। ठीक, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। ठीक ना, बट आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, देखते ही नहीं हो तो कमेंट क्या करोगे यहाँ तक। ठीक, बाकी जो भी यहाँ तक देख रहा है तो पैर बच्चों कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट करना है, बाकी सभी वीडियो को आपको वॉच करना है। ठीक, कोई दिक्कत डाउट होती है तो आपको कमेंट करना है। ठीक ना, बार बार मैंने बता दिया है। और आपका इंस्टाग्राम चैनल भी प्यारे बच्चों बना हुआ है। ठीक ना, जो कि यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, या फिर आप लोग इस चैनल पर वहाँ पर जाओगे, अबाउट सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पर भी यहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है। संक्रामक की चलो बात करते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया यहाँ पर हम लोगों का। संक्रामक की जब बात करते हैं, देखो जैसे ए का संबंध यहाँ पर प्यारे बच्चों बी से है। ठीक, इतना तुमको पता है, यानी मॉड ए माइनस बी सम है, मॉड ए माइनस बी क्या है, सम है। ठीक, और बी का मान लो मैं ले रहा हूँ सी से, यहाँ पर बी कॉमा सी मैं ले रहा हूँ संबंध, बी का सी से है, ये भी सिर्फ संबंध आर में दिया है। ठीक, बी का संबंध सी से है, यानी मॉड बी माइनस सी क्या है, ये भी सम है। ठीक, मैंने अपने मन से लिया। ठीक, आप भी ले सकते हो, आप फ्री हो। ठीक, ए का बी से है, बी का सी से है, यानी मॉड ए माइनस बी सम है, मॉड बी माइनस सी सम है। समीकरण 1 समीकरण 2 करो क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ डालो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। ठीक ना, चलो जोड़ दो, तो इसको जोड़ो तो हो जाएगा, मॉड में ए माइनस बी दे रखा है और ये बी माइनस सी है, तो इसको करो बी प्लस में है ना, बी माइनस सी हो गया, मॉड क्लोज कर लो। एक ही मॉड के अंदर हम लोगों ने दोनों को कर लिया। दो मॉड, इस वाले मॉड को मैंने रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पूरे के बाहर तो मॉड लगा ही है। चलो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए माइनस सी है तो यहाँ पर क्या हुआ, ए माइनस सी। अब आपको कुछ दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है कि ए का संबंध बी से था, सर हमको बी का संबंध सी से आपने बता दिया, तो हमें दिखाना था क्या, हमें दिखाना था ए का संबंध सी से होना चाहिए। एक मिनट तो चल नहीं रहा, ए का हमें सी से दिखाना था। ठीक, जब ए का बी से था तो ए माइनस बी लिखा। ठीक, उल्टा करो, जब ए का बी से था तो हम लोगों ने ए कॉमा बी लिखा, जब बी का सी से था तो हम लोगों ने बी माइनस सी लिखा, जब बी माइनस सी था तो हम लोगों ने बी कॉमा सी लिखा। चाहे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा, मैंने दोनों फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ठीक, जब ए माइनस सी है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए कॉमा सी ले सकता हूँ कि ए भी क्या है, संबंध आर में दे रखा है कि नहीं। जब भाई आपका मॉड ए माइनस सी हो गया तो इसको आप क्या ले सकते हो, ए माइनस सी तो सॉरी ए कॉमा सी तो लिख ही सकते हो, जो कि संबंध आर में गिवन है। ठीक ना, इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक ना,
संक्रामक संबंध है। ठीक, तो सौतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, तो तीनों का तीनों संबंध हो गया। इसका मतलब क्या है, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं। जब तीनों संबंध आपको हाँ कर दे, उकारी भर दे, ठीक ना, आपके पक्ष में हो जाए तो तुल्यता संबंध हो जाता है। ठीक, तो बता दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। लास्ट में आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। ठीक, समझे, चलो समझ गए होगे। बाकी चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसमें कुछ और हमसे बोला था, देखो इसको मैं तुमको ओरल ही बता सकता हूँ। देखो कह रहा था प्रमाणित करो भाई, हमें प्रमाणित करने के बोला। इसकी इतनी हिम्मत, भाई कुछ भी बोल सकता है, बुक है। प्रमाणित करो कि 135 के सभी अवयव, सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब प्रमाणित करो 1 3 5, मतलब 1 3 5 के जितने भी, देखो 1 3 5 इसको मैं करके बताता हूँ, ठीक ना। अच्छे से अगर आपको समझाना है तो मेरे को करना पड़ेगा। चलो करता हूँ। देखो 135 है, ठीक ना, 135 है। कह रहा है इसके जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे से संबंधित है। देखो संबंधित कैसे होंगे, मान लो मैं 3 में से 1 माइनस करता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर बोला था, जैसे देखो यहाँ पर बोला था मॉड a माइनस बी क्या है, सम है। ठीक, जैसे a में से b घटाओ तो सम आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी घटाओ, अगर माइनस एक दूसरे से किसी से भी माइनस कर दें तो हमारा सम आएगा, तो हमारा क्या होगा, वो संबंधित होगा। 3 में से 1 माइनस करो तो 2 है, 2 क्या है, सम है, 2 सम है ना। 5 में से 3 माइनस करो तो 5 माइनस 3 2 क्या है, सम है। ये भी क्या है, सम है कि नहीं, ये भी सम है। 3 में से 5 माइनस को -2, ये भी क्या है, सम है। 1 में से 3 माइनस को -2, ये भी क्या है, सम है। मतलब किसी को भी किसी में से भी माइनस करोगे तो सभी के सभी सम आएंगे। इसका मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट है एक दूसरे से संबंधित हैं। बस ये चीज़ था इसमें, ठीक ना। यहाँ पर कह रहा है 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसमें समझो 2 में से 4 माइनस करो तो सम आएगा, 4 में से 2 माइनस करो 2 आएगा, ये भी क्या है, सम है। तो ये भी क्या है, संबंधित है। परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 3 5 इसमें खुद से खुद माइनस नहीं करना है। इसमें 1 3 5 से 2 4 को माइनस करना है। ठीक, 1 में से मान लो 2 को माइनस करो तो 1 में से 2 करोगे तो -1 विषम है। 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आएगा, ये भी ओड है, और मतलब विषम। 5 में से 4 माइनस को 1 आए, ये भी विषम है। 3 में से 2 करो तो 1, मतलब क्या है, 1 3 5 2 4 से संबंधित नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। ठीक, आपको यहाँ पर करके भी यहाँ पर बता दिया, जैसे मैंने यहाँ पर इसको किया, यहाँ पर भी इसे आपको लिख देना है। ठीक ना, नहीं लिख पाते हो तो भाई आप लोग गधे हो। ठीक, गधा नहीं बोल रहा हूँ, आपको कर देना है। ठीक ना, चलो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने बोल दिया, कराया भी मैंने। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक ना, 9 10 11 12 जो भी होगी, जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी वहाँ तक हम लोग करेंगे। ठीक, बाकी चलो वाणी को देता हूँ अपने विराम। ठीक ना, बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई दिक्कत डाउट बनती है तो आपको कमेंट करना है। बाकी क्या करना है, आपके अपने इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर देना है। ठीक ना, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।